बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 1 शुरू किया हुआ है हमने। 1.1 का आज लास्ट सवाल है। ज़रा तफसील के साथ ज़रा देखिएगा, और इसमें बहुत ज़्यादा चांस है इसमें से लॉन्ग आने का। न्यू सिलेबस के मुताबिक इसमें से लॉन्ग आने का बहुत ज़्यादा चांस है। ये है 25 रेज़ टू पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243 रेज़ टू पावर 3/5 डिवाइडेड बाय 16 रेज़ टू पावर 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज़ टू पावर 4/3। अच्छा प्यारे बच्चों, ये सवाल है हमारे पास। अब हमें पता है जो 25 होता है वो 5 की पावर 2 होता है। इसकी सारी पावर आ जाएगी 3/2, और 243 जो होता है वो 3 की पावर 5 होता है। यानी 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करो तो वो 243 होता है। इसका मतलब यहाँ पे लिखूँगा 3 की पावर 5 रेज़ टू पावर होल पावर 3/5 डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास आ जाएगा 16। मुझे पता है कि ये 2 की पावर 4 होता है। यानी 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो तो वो 15 होगा, तो ऊपर पावर आ जाएगी 5/4। उसके बाद 8 जो होगा वो होता है 2 की पावर 3 रेज़ टू पावर 4/3। इसमें क्या होगा, इसमें हमें करने से इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें कुछ ना कुछ इसमें कटिंग हो जाएगी, तो सिंपल सा हमारे पास कुछ सवाल बन जाएगा। तो इसका मतलब ये 2 से गया, ये 5 से गया, ये 4 से गया, और ये 3 से गया। तो मेरे पास ऊपर क्या रह गया, 5 की पावर 3, तो ये रह गया 3 की पावर 3, और ये रह गया 2 की पावर 5, और ये रह गया 2 की पावर 4। लो प्यारे बच्चों, 5 की पावर 3 होता है 125, 3 की पावर 3 होता है 27 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, 2 की पावर 8 का मतलब होता है 16। कितना होता है, 16। अच्छा प्यारे बच्चों, अगर इसको सारे को आपस में मल्टीप्लाई करो तो ऊपर आंसर आता है 3375, नीचे आपका आएगा 512। नहीं प्यारे बच्चों, ये हमारा पहला सवाल हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट हो गया। अच्छा, अब पार्ट नंबर इसका हम 2 करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 2 है, कहता है 54 मल्टीप्लाई बाय, अब ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ 27 की पावर ऊपर कितनी है 2x डिवाइडेड बाय 9 की पावर x प्लस 1, आगे है प्लस 216 की पावर 3 की पावर 2x माइनस 1। अच्छा प्यारे बच्चों, 54 को आप एज इट इज़ रहने दें। अब ये देखिए, हम इसको, ये 27 है, 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब, ठीक है। अच्छा, इसका जब ये है, इसको हम कहते हैं रेडिकल फॉर्म। इसको जब एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे, ये 3 2 के नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 3 है ना, ये 9 है ना, 9 होता है 3 की पावर 2, आगे 2 ऊपर x प्लस 1 है, प्लस 216 की अगर हम तजज़ी करें ना तो ये 2 3 बार आता है और 3 3 बार आता है। ठीक हो गया बच्चों। और ये जो हमारे पास 2 की पावर 2x माइनस 1 है, अब मैं इसको सेपरेट करने लगा हूँ। 2 की पावर 2x भी, और 3 की पावर 2x भी, और 3 की पावर माइनस 1 भी। अब इसका मुझे फ़ायदा नीचे होगा, देखें। अब मैं ये देखें, ये इसके साथ कटिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा 54 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर ऊपर आ जाएगा सिर्फ 2x ओवर
ये हमारे पास 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x और 3 की पावर, ये मैंने ब्रेक कर दिया लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से। तो ये पावर ऊपर मल्टीप्लाई करके दोनों को सेपरेट सेपरेट पावर दे दी हमने, प्लस। अब ज़रा यहाँ से मैंने एक पॉइंट आउट करना है। ये देखिए बच्चों, ये 3 की पावर -1 है, ये 3 की पावर 3 है। 2 की पावर 3 तो एज इट इज़ है, इसमें से कोई चेंजिंग नहीं आ गई। अब देखिए ये सेम बेस है, तो 3 की पावर में से ये -1 निकल जाएगा, तो बाकी आपके पास रह जाएगा 3 की पावर 2x। अब ज़रा गौर से देखिए बच्चों, 5 की पावर 20, ये 54 इस तरह ही आ गया, ये 3 की पावर 2x नीचे। अब गौर से देखें, ये आ जाएगा आपके पास 3 की पावर 2x और ये हमारे पास आ जाएगा 9 आ जाएगा। 3 की पावर 2 अभी फ़िलहाल उसी तरह लिख लें, प्लस। अच्छा, जब ये इसके अंदर पावर, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और ये हो जाएगा 3 की पावर 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 की पावर 2x। अब देखिए ना, ये पावर इसमें से निकल गई, 3 की पावर 2 रह गया। अब देखिए 3 की पावर 2x, 3 की पावर 2x, 3 की पावर 2x, ये अगर मैं कटिंग कर लूँ इसको, 3 की पावर 2x नीचे से 3 की पावर 2x अगर कॉमन ले लूँ तो इधर बचेगा 9 प्लस 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9। ठीक हो गया बच्चों। अब ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास ऊपर आ गया 54 ओवर। पहले ये डिमास में मल्टीप्लिकेशन होगी, 8 9 बार 72 और 9 81 हो जाएगा। तो 81 ये 27 2 पे और 27 3 पे, यानी इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 2/3 हमारा। लें बच्चों, अब इसका जो सवाल है वो थर्ड पार्ट है। इसका थर्ड पार्ट इसका 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 की पावर 0.04 की पावर हमारे पास आ जाएगी -3/2 आ जाएगी। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा जी, अब ज़रा गौर से देखें, ये 216 को मैं लिख सकता हूँ 6 की पावर 3, ऊपर क्या है मेरे पास 2 की पावर 3, ये 25 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2। अच्छा, इसके ऊपर आपने स्क्वायर रूट भी लगा लेना है, ठीक है। जब स्क्वायर रूट लगाएगा तो ये हो जाएगा 5 की 2 रेज़ टू पावर 1/2। अच्छा प्यारे बच्चों, अब इसको मैंने, ये मेरे पास पॉइंट्स की फॉर्म में है, ठीक है। अब मैं इसको रैशनल की अगर फॉर्म में लिखूँगा तो 4 ओवर जितने अशारिये के बाद वैल्यूज़ होती है उतना हम 0 लगा लेते हैं नीचे, तो ये पावर हो जाएगी -3/2 हो जाएगा। ये हमने क्या ले लिया, इसके ऊपर जैसा ले लिया। अब ये इसके साथ कैंसल, ये इसके साथ कैंसल। अब ये रह जाएगा आपके पास 6 की पावर 2, ये रह जाएगा आपके पास 5, 4 1 25, 4 बार 100 होता है। अब अच्छा ये 25, अब देखिए ये 1/25 है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 25 -1। ठीक हो गया। तो सारी पावर क्या है -3/2, इसके ऊपर क्या है जैसा। ले बच्चों 6 की पावर 2 5, ये जो 25 है इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, तो ये -2 हो जाएगा, तो -3/2 हो जाएगा। अब ये 2 से गया। अब बच्चों ये देखें 6 की पावर 2 हो जाएगा, ये 5 रह गया। अब ये रह जाएगा 5 की पावर, ये माइनस माइनस प्लस। अच्छा जी, अब देखें ज़रा, अब ये 5 एक बार, ये 5 की पावर में से ये पावर निकल के सिर्फ 2 पावर बच जाएगी,
ये हमारे पास हो जाएगा 6 की पावर 2, इसका अलहदा जज़र कर दें, और नीचे रह जाएगा 5 की पावर 2, इसका अलहदा जज़र कर दें। जज़र स्केयर और स्केयर रूट आपस में कैंसिल हो गए, 5/, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा थर्ड पार्ट था। अब हमारा फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट हमारा ज़रा गौर से देखिएगा बच्चों। फोर्थ पार्ट हमारा ज़रा थोड़ा सा लेंथी है, प्रोडक्ट है। अब देखिए प्रोडक्ट में क्या करेंगे हम, ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 2/3, ए की पावर 2/3 माइनस ए की पावर 1/3, बी की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 4/3 लें जी। अब ज़रा गौर से देखना है बच्चों, इसको हमने अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। अब देखिए जब सेम बेस होना तो पावर्स सेम लग जाती हैं, तो दोनों ऐड हो जाते हैं, 1/3 जमा 1/3, ठीक हो गया। आगे साइन ऑफ नेगेटिव। अब इन दोनों की सेम बेस है तो इनकी पावरें फिर ऐड हो जाएगी, 1/3 और बी एज इट इज़ आ जाएगा 2/3 प्लस। अब जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ए की पावर 1/3 और बी की पावर हो जाएगा 4/3, ठीक हो गया बच्चों। आगे साइन ऑफ नेगेटिव लगाना, साइन ऑफ पॉजिटिव। अब ये दोनों डिफरेंट है तो इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर 2/3 और बी की पावर 2/3, ए की पावर 2/3 और 2 की पावर, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 2/3, ठीक हो गया। ए की भी 2/3, बी की भी 2, आगे साइन ऑफ नेगेटिव। अब हमने इन दोनों को ज़रब देनी है, ए की पावर 1/3 और बी की पावर इधर 2/3 है और इधर भी 2/3 है, दोनों को ऐड कर लेंगे। आगे प्लस बी की पावर, अब इधर 2/3 है तो इधर 4/3 है। अच्छा जी, अब ज़रा गौर से देखिए बच्चों, ये हो जाएगा ए की पावर, इसका अगर एलसीएम लें तो सेम डिनोमिनेटर है तो नोमिनेटर ऐड हो जाएंगे, साइन ऑफ नेगेटिव। इसका भी सेम प्रोसीजर होगा तो ये 1 + 1 हो जाएगा और बी आपके पास 2/3 उसी तरह ही आ जाएगा, जमा आगे ए की पावर 1/3 भी उसी तरह, बी की पावर 4/3 भी उसी तरह, आगे प्लस ए की पावर 2/3 भी उसी तरह और बी की पावर 2/3 भी उसी तरह। अब नीचे अफेक्ट होगा साइन ऑफ नेगेटिव, ये वाला, ए की पावर 1/3, अब बी, इसका एलसीएम ले लेंगे 3, ये हो जाएगा 2 + 2 हो जाएगा। तो ये प्यारे बच्चों आखिरी जो रह जाएगा वो होगा बी, सेम डिनोमिनेटर तो नोमिनेटर आपस में ऐड हो जाएंगे। अच्छा जी, अब हाँ ज़रा सिंप्लीफाई कर लें इसको। ए की पावर हो जाएगा, ये देख हमारे पास आ जाएगा ये था ए की पावर 1/3, ये 2/3 था, सॉरी बच्चों ये 2/3 था। अच्छा जी, अब देखें ए की पावर 1/3, ठीक है। अब बी की पावर 2/3, बी की पावर 2/3, ये हमने 2/3 लिखना था बच्चों, तो ए की पावर 2/3 था। अच्छा पहले इसको देख लेते हैं, दोबारा तो नहीं, ये लिख के 2/3, आगे सारा प्रोसीजर उस तरह। अब ये बी की
ए की 2/3, बी की 2/3, ये एग्जैक्ट हो गया। अच्छा जी, ये हो जाएगा 3/3, यानी ये ए 1 हो जाएगा। ये देखिए ना, 1 + 2 3, 3 को 3 पे डिवाइड किया तो 1, ये ख़त्म हो गया। अच्छा, इसको देखो, ये हमारे पास हो जाएगा ए की पावर 2/3, बी की पावर 2/3। ये हाँ जी, ये हो गया। उसके बाद ये आ जाएगा प्लस ए की पावर 1/3, बी की पावर 4/3। अच्छा जी, अब इसके पास आ जाए, ये क्या था, ए की पावर 2/3, बी की पावर 2/3। ठीक हो गया बच्चों। अब नीचे आ जाओ, माइनस ए की पावर 1/3 और बी की पावर 4/3। ये 2 और 2 4 हो जाएगा। आगे प्लस ये हो जाएगा 6/2, यानी बी की 2 हो जाएगा। अब बच्चों इसमें से जो कटिंग होता है, कटिंग कर ले, ये इसके साथ और ये सारा इसके साथ कैंसिल आउट, ये इसके साथ और ये सारा इसके साथ कैंसिल आउट। तो आंसर आपका आ जाएगा a + b की पावर 2, यानी ये एक बचा और इधर से ये बचा। ले प्यारे बच्चों, इस तरह ये हमने इसको कर लिया है। चलिए अब हम नोट्सों से आपको ज़रा वेरीफाई करवा देते हैं। ये लें जी, हमारे नोट्स आ गए। ले जी, अब नोट्सों से ज़रा वेरिफिकेशन करवा लेते हैं। सबसे पहले वही तरीका एक दफ़ा फिर दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ। 25 की 5 की पावर 2, सारे की पावर 3/2 और 243 को 3 की पावर 5, 3/5। ठीक है, 16 को 2 की 4, 5/4, ज़रब 2 की पावर 3, 4/3। इनको आपस में कैंसिल करके तो ये 5 की 3, 3 की 3, 2 की 5, 2 की 4 रह जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करके 3375। पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, ये 54, ये क्यूब रूट ऑफ ये और ये नीचे वाली। अब 54 उसी तरह ही आपका आ गया। अब ये आपने उसी तरह 3 की पावर 3 लिख दी और इसकी पावर जो है वो 2/x है और इसकी जो होल पावर है वो 1/3 है, क्योंकि क्यूब रूट है तो वो इसके नीचे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 54, तो ये हो जाएगा 6, तो इसको अगर 2 पे डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 6 की पावर 2x। ठीक है, और नीचे हमारा जो 3 की पावर 2 है अंदर मल्टीप्लाई करवा लो एज़ इट इज़ सेम वही प्रोसीजर। 3 की पावर 2x, 3 की पावर 2 + 3 की पावर 3, ये सारा प्रोडक्ट। अब ये इसके अंदर जब ऐड हो जाएगा, 3 की पावर 2x कॉमन आ गया, तो ये जब इसके अंदर ऐड हो गया, ये 3 की पावर 2 हो गया और ये 8, ये हो जाएगा हमारे पास। सिंप्लीफाई करने के बाद 54/81 डिवाइड करके 2/3 आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 था बच्चों, उसमें 216 वाला था। इसको 6 की 3, 2/3, ज़रा 5 की 2, 1/2। इसी तरह इसका जो अशारिया ख़त्म किया तो नीचे 2 0 लगाए, तो इसको आपस में कैंसिल आउट कर लिया हमने। तो हमारे पास इस तरह ये अलग-अलग करने के बाद जज़र 6/5 आ गया। अब इसी तरह ये आखिरी सवाल था, वही वाला प्रोडक्ट वाला। फ़र्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, सेम बेस था, दोनों की पावरें ऐड हो गई। माइनस फर्स्ट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई किया साइन ऑफ नेगेटिव लगा के। इसी तरह फर्स्ट को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक हो गया। आगे प्लस आ जाएगा, फर्स्ट को इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब इसको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, जो सेम बेस होते हैं उनकी पावरें ऐड हो जाती हैं। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये पावरें ऐड हो गई। अब बच्चों वही तरीका, इसका एलसीएम लेके इसका एलसीएम लिया, इसका एलसीएम लिया, तो हमारे पास सिंपल सी कटिंग हो गई। इसको ये वैल्यू उसके साथ कट गई, ये वैल्यू उसके साथ कट गई, इधर a बच गया, इधर b²। ले जी प्यारे बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट कर ली। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह 1.2 डिस्कस करेंगे। उसके लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।